अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे वली का जिक्र बताएंगे कि जिनके पास एक ऐसी थैली थी जिससे दुनिया की नायाब चीजें हासिल होती और जिनकी एक नजर से आसमान से सोने की बारिश हो जाती, जो उलूम ज़ाहिरी के भी आलिम थे और मकाम फिदानियत तक पहुंचे हुए कामिल वली अल्लाह भी। आज हम आपको ले चलेंगे हजरत मखदूम शेख सादुल्लाह की सदार कुद्दस सिर्रहू की उस रूहानी जिंदगी में जहाँ करामात से ज्यादा अखलाक, तवक्कुल, अदब की तालीम है। वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ एक वली की आदाब जिंदगी नहीं बल्कि आपके दिल को बदल देने वाला रूहानी पैगाम है। हजरत मखदूम सादुल्लाह की सदार किंतूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मज़ार मुबारक उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के किंतूर शरीफ में मौजूद है। आप साहिब विलायत थे, शरई अरबाब हिदायत थे और अहले बशीरत के किबला थे। इश्क और जवा मर्दी में आपका कोई सानी न था। आपका हाल बहुत कवी और मकाम बेहद बुलंद था। आप कमालात आली और करामात ज़ाहिरी के मालिक थे। जिस वक्त आप दुआ के लिए हाथ उठाते अल्लाह ताला फौरन आपकी दुआ कबूल फरमाता। कश्फ और मारिफत और हकीकत आप पर खुली किताब की तरह थे। आप उलूम ज़ाहिरी के आलिम और आरिफ मुंतही थे। तमाम मरातिब से गुजर कर मकाम फिदानियत तक पहुंचे। आप सादिकुल हाल थे, तवक्कुल से बिल्कुल आज़ाद। गलबे हाल में आपके कलाम ऐसे होते जो आम अक्ल से परे होते। आप फरमाते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको एक कीसा यानी थैली अता फरमाई थी। ये कोई मामूली थैली न थी बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन और तवक्कुल की निशानी थी। आप जो कुछ चाहते उस कीसे से निकाल लेते। जब तक आपकी ज़ाहिरी हयात बाकी रही वो मुबारक कीसा कभी खाली न हुई। इस वजह से लोगों ने आपको कीसादार के लक़ब से याद किया क्योंकि वो कीसा बरकत, फैज और रहमत का जरिया बनी रही। एक दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि ये कीसे मुबारक आपको हजरत मीर सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अता फरमाई थी। हजरत मीर सैयद इब्राहिम निहायत बरकत वाले बुजुर्ग थे। आपका मज़ार शरीफ हजरत शेख मोहम्मद मुतवक्किल किंतूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार के करीब पश्चिम दिशा में वाक़े है। उनकी रूहानी तवज्जो और बरकत से ये क़िस्सा हजरत शेख सादुल्लाह की सदार के साथ उम्र भर रही। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सूफिया इकराम की करामात माल जमा करने के लिए नहीं बल्कि यकीन मजबूत करने के लिए होती है। जिस दिल में तवक्कुल बस जाए उसके लिए अल्लाह के खजाने हमेशा खुले रहते हैं। एक सेठ जिसके यहाँ दौलत की कोई कमी न थी मगर उसका एक लौता बच्चा बहुत सख्त बीमार था। डॉक्टर, हकीम, दवाइयाँ सब आजमा ली लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सेठ हर रात बेबस होकर अपने बच्चे को देखता और दिल ही दिल में टूट जाता। इसी मायूसी के आलम में किसी नेक दिल इंसान ने सेठ को कहा कि तुम किंतूर चले जाओ हजरत मखदूम की सदार के पास, उनसे अपने बच्चे के लिए दुआ करवा लो। उनकी दुआ से तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। उम्मीद के साथ वो सेठ हजरत मखदूम सादुल्लाह की सदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दर पर पहुंचा। रोते हुए बोला, हजरत मेरे बच्चे की जिंदगी बस आपकी दुआ से जुड़ी है। हजरत ने नरमी के साथ कहा, अल्लाह शिफा देने वाला है और अपने रब के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। कुछ ही दिनों में वो बच्चा पूरी तरह से सेहतमंद हो गया। सेठ की आंखों में आंसू थे मगर इस बार शुक्र के आंसू। शुक्रिया अदा करने के लिए वो सेठ दोबारा किंतूर आया मगर वहां जो देखा वो उसके वहमो गुमान में भी न था। इतने बड़े बुजुर्ग जो खेत में फावड़ा चला रहे थे। सेठ बोला, हजरत मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप जैसे वली खुद मेहनत करे। मैं आपके लिए एक खादिम रख देता हूँ। हजरत मुस्कराए और फरमाया, ऐ सेठ तो मुझे अपनी दौलत दिखाता है। हजरत ने आसमान की तरफ नजर उठाई, आसमान फट गया और सोने की बारिश होने लगी। पूरा खेत सोने के सिक्कों से भर गया। हजरत मखदूम सादुल्लाह की सदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, रिस्क देना मेरे रब के लिए कोई मुश्किल नहीं मगर मेहनत करना वली की पहचान है। कहते हैं कि सालों तक उस खेत से जरूरतमंदों को सोने के सिक्के मिलते रहे। ये करामात आपकी काफी अरसे तक वहाँ मशहूर रही। हजरत मखदूम शेख सादुल्लाह की सदार को दस रहो अपने मलफूजात में औलिया इकराम के अकवाल और हालात बयान फरमाते हैं। उन्हीं में से एक निहायत अहम और दिल को छू लेने वाला उसूल यह है, जब कोई मुरीद गुनाह कर बैठता है तो हमारे मशाइख चिश्त जाहिर में उस पर गुस्सा नहीं करते, वो डांट फटकार नहीं करते, ना ही उसे मजलिस में जलील करते हैं बल्कि अपने दिल में ये
ये सोचते हैं अगर मेरे अंदर कोई बदनसीबी या कमी ना होती तो मेरा ये मुरीद गुनाह में ना पड़ता। यही है चिश्ती सिलसिले की बुलंद अखलाक की पहचान कि वो मुरीद के गुनाह को जाहिर करना पसंद नहीं करते, क्योंकि गुनाह को उखाड़ देना अक्सर इस्लाह की बजाय और बिगाड़ पैदा कर देता है। अगर नसीहत करनी भी होती तो इशारों में करते, नरमी से, हिकमत से और मोहब्बत भरे लहजे में। अगर मुरीद समझदार होता तो वो खुद समझ जाता कि उससे कहाँ चूक हुई है। उसे सरेआम बताकर शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शर्मिंदगी अक्सर दिल को सख्त कर देती है और इंसान और दूर चला जाता है। मशाइख जानते हैं कि यह रास्ता बेहद नाजुक है, इसीलिए वो मुरीद को नुकसान से बचाते हैं, ना कि उसे तोड़ते हैं। खिलाफत अशरफिया की रिवायत यह है कि हजरत शेख सादुल्लाह के सदार को हजरत मीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु से खिरकाए खिलाफत अता हुआ। लताइफ अशरफी में आता है कि उन हजरत के खुलफा में शेख सादुल्लाह की सदार का मकाम निहायत बुलंद था। शेख सादुल्लाह की जानिब से खिरकाए खिलाफत की दरख्वास्त पेश की गई। हजरत मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस दरख्वास्त को कबूल फरमाते हुए इरशाद किया, फकीर एक ही नफ्स की तरह है। इस इरशाद गिरामी का मफहूम यह है कि सिलसिला तसव्वुफ में फकरा आपस में जुदा जुदा नहीं होते, बल्कि सब एक ही रूहानी हकीकत और एक ही नूर से वाबस्ता होते हैं। किसी एक फकीर को दी जाने वाली इज्जत और फैज दर हकीकतन तमाम अहले फक्र की ताजीम और इकराम होता है। यही वजह है कि खिरकाए खिलाफत अता करना सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि पूरे सिलसिले को रूहानी तौर पर मजबूत करना होता है। हजरत मखदूम सादुल्लाह की सदार किंतूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल 806 हिजरी को हुआ। हर साल जमादुल आखिर की 17 और 18 तारीख को आपका उर्स बहुत अकीदत व शान के साथ मनाया जाता है। अहले किंतूर और आसपास के एतराफ के तमाम अकीदतमंद ज़ायरीन आपके इस उर्स में शिरकत करके आपके फयूज़ व बरक़ात से माला माल और मुस्तफ़ीज़ होते हैं।